दयाल हो जाए। आजकल की बहुएं भी ऐसा करती है कि सास से तंग आकर वो किसी आमिल के पास, तावीज वाले के पास जाती है कि भाई कोई ऐसा काम करो कि मेरी सास का मुंह बंद हो जाए, वो मुझे कुछ न कहे। बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारे मोहल्ले की औरतें साधु और पंडितों के पास जाती है कि कुछ ऐसा कर दो कि वो बीमार पड़ी रहे, खाट पर पड़ी रहे, कोई कुछ मुझे कुछ ना बोले। जुल्म का अंजाम एक दिन ये होना ही है। हालांकि बहुओं को चाहिए कि वो सब्र करें, लेकिन इस तरह से इंतकामी कार्रवाई बहुओं की तरफ से होती है जो कि नाजायज ही है, क्योंकि जुल्म के बदले में तुम जुल्म कर रही हो, गलती के बदले में तुम गलती कर रही हो, तो तुम भी जवाबदेह हो। तो वो गई उस हकीम के पास जो उसके बाप का दोस्त था। ऐसा जहर दे दो चचा जान वो मर जाए। वो वाकई हकीम था, वाकई। ऐसे नहीं कि दो चार नुस्खे कहीं से चुरा कर हकीम बन गया था, ऐसा नहीं, वो वाकई हकीम था। उसने कहा बेटी देखो, मैं तुझे 3 महीने की दवा दूंगा, इसलिए कि अगर मैंने तुझे कोई ऐसा जहर दे दिया कि अचानक तेरी सांस मर जाए तो सारा इल्जाम तुझ पर आएगा कि इसी ने मार डाला, तो तेरे लिए बहुत मसले पैदा होंगे। मैं तुझे स्लो पॉइजन यानी ऐसा जहर देता हूं कि जो धीरे धीरे असर करेगा और 3 महीने तक तेरी सांस मर जाएगी। तो इस तरह होगा कि 3 महीने में जब जहर उस पर असर करेगा, मरेगी, तो तेरा नाम भी नहीं आएगा। लेकिन अगर यही खींचातानी रही तो भी तेरा नाम आ सकता है। ये 3 महीने में जो तूने उसको जहर देना है, तीनों टाइम के खाने में, नाश्ते में, दोपहर और शाम में, तो जहर देने के पीरियड में तुझे करना यह है कि जब वो लेटे बिस्तर पे तो तू उसके पैर दबाए, जब वो पानी मांगे, उसके जुमले मुकम्मल नहीं हो तो पानी पेश कर दे, बल्कि पानी मांगे तो दूध दे दे, उसके कपड़े धुल दे, उसकी खिदमत कर, उसकी हर मुमकिन खुशी का ख्याल रख। क्योंकि जब वो 3 महीने के बाद मरेगी तो तुझ पे कोई इल्जाम तो नहीं आएगा। लोग कहेंगे कि ये तो बड़ी फर्माबरदार बहू थी, ये कैसे ये काम कर सकती है। उसने सोचा बहुत अच्छा नुस्खा है, जब मारना ही है 3 महीने के अंदर इसको, तो 3 महीने के लिए इतनी मुसीबत तो मैं उठा सकती हूँ कि रोज रात को पैर दबा सकती हूँ, उसके सर की मालिश कर सकती हूँ, उसे अच्छे अच्छे खाने खिला सकती हूँ। बस 3 महीने की तकलीफ है, हमेशा के लिए फिर अपनी अपनी राहत ही राहत है। उसने 3 महीने की पुड़ियां ले आई। लाने के बाद अब नाश्ते में मिला रही है कि ये जहर है, दोपहर में मिला रही है जहर है, शाम को मिला रही है जहर है। लेकिन अब उसने खुद से आकर के सुलह कर ली, अम्मी मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलतियां हुई है, अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी। और उसके बाद माफी मांगने के बाद फिर पैर दबाया, खाना दिया, खिदमत की। सास को ऐसा लगा मेरी बहू तब्दील हो रही। अभी 1 महीने से कुछ ज्यादा या कम दिन गुजरे थे तो सास बहू में ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई जैसे माँ और बेटी। क्योंकि जब सास को खिदमत मिलने लगी तो इसको यूं लगा कि ये तो मेरी खिदमत गुजार है, और बहू को जब गालियां नहीं मिली, उसके शौहर को बहकाया नहीं गया, तो इसको लगा मेरी सास तो बड़ी अच्छी हो गई। तो इसको गलती का एहसास हुआ कि मैंने तो 1 महीने से ज्यादा की पुड़ियां अपनी सास को खिला दी है, अब ये तो 3 महीने के अंदर अंदर मर जाएगी। हाय मेरे घर की रोशनी चली जाएगी, मेरे घर का बुजुर्ग चला जाएगा, मेरे घर की तजुर्बाकार शख्सियत चली जाएगी। तो वो रोते धोते उस हकीम के पास पहुंची, चचा जान एहसान करें कि वो मेरी सास को मैंने 1 महीने से ज्यादा जहर की पुड़ियां तो खिला दी है, अब वो मरने वाली है, चंद दिनों में वो मर जाएगी। मेरी सास बड़ी अच्छी है, वो मुझे बड़ा प्यार देती है, बड़ी मोहब्बत देती है, वो झगड़े सब मोहब्बतों में तकसीम हो चुके हैं, तब्दील हो चुके हैं। चचा जान अब किसी तरह मेरी सास को बचा लीजिए, जितना जहर मैंने खिलाया है अब आगे की पुड़िया मैं फेंक देना चाहती हूँ और इस जहर का इलाज कराना चाहती हूँ, खुदारा मेरी सास को बचा लो। उस हकीम ने मुस्कुरा कर कहा बेटी मैंने उसे जहर नहीं दिया था, बल्कि तेरी तसल्ली के लिए कुछ जड़ी बूटियों का पाउडर दिया था। मैं जानता था कि जब तू उसे प्यार देगी तो वो तुझे प्यार देगी और तेरे झगड़े मोहब्बतों में तब्दील हो जाएंगे। तो ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, किसी आमिल का तावीज उतना काम नहीं करेगा तुम्हारे घर के झगड़ों के खात्मों के लिए जितना ये नुस्खा काम करेगा। तुम्हारी सास गाली देती है तो मुस्कुरा करके जब वो लेटे तो उसके पैर दबा दो,
उसके कपड़े धुलने में तुम जल्दी करो, उसके काम करने में तुम जल्दी करो, उसकी दुआएं लो, फिर क्या होगा? फिर मोहब्बतों का माहौल होगा। याद रखें, हम मोहब्बतों के माहौल के लिए अपना हक मांगने चले हैं। अपना हक छोड़ दो सब पर, अपना हक मत मांगो। लोग अपनी हकों की तलफी करते हैं, अपनी हक तलफी लोगों को करने दो। हम पर क्या हक बनता है? हक अदा करते रहो। जब तुम लोगों का हक अदा करते रहोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला एक दिन वो आएगा कि लोग तुम्हारे हक अदा करेंगे, तुमसे मोहब्बत करेंगे। तो अर्ज ये कर रहा था, हुजूर के दौर में ऐसा था कि सहाबा के घर में कई कई दिन तक चूल्हे नहीं जलते थे, लेकिन औरतें कभी भी शिकायत नहीं करती। एक मर्तबा सरकार के यहाँ मेहमान आए तो आका ने फरमाया, ए अबू तलहा, मेरा मेहमान तुम अपने घर ले जाओ। तवज्जो फरमाएं, गुफ्तगू खत्म करने वाला। ए अबू तलहा, मेरा मेहमान तुम अपने घर ले जाओ। हजरत अबू तलहा ने उस मेहमान को लिया, घर चले। मगरिब के बाद का वक्त है और अबू तलहा घर जा रहे हैं, लेकिन दिल दिमाग में सोचते हैं कई दिन से घर में तो कुछ पका नहीं है, इसे खिलाऊंगा क्या। साहबा की ये गुर्बत थी, ये परेशानी बज़ाहिर थी। घर गए, बीवी से कहा बताओ हुजूर ने मेहमान भेजा है, क्या करेंगे। उन्होंने कहा बच्चे भूखे हैं, लेकिन मैंने कहीं से उनके लिए खाने का इंतजाम किया है। एक काम करते हैं, ये खाना 2 बच्चों का हुजूर के मेहमान को खिला देते हैं। बच्चों का क्या होगा? कि मैं बच्चों को बैला फुसलाकर सुला दूंगी और तुम मेहमान को खाना खिला देना। कब मेहमान अकेले तो नहीं खाएगा, उसके साथ तो मुझे बैठना ही होगा। तो बीवी ने कहा ठीक है, आप उसके साथ बैठ जाना, मैं चिराग की बत्ती बुलंद करने के बहाने चिराग बुझा दूंगी, तुम हाथ उठाते रहना, मुंह चलाते रहना, मेहमान समझेगा कि तुम भी खा रहे हो, इस तरह वो भी खा लेगा और हम अल्लाह का शुक्र करके पानी पी करके सो जाएंगे। वो सहाबी ने ऐसा ही किया। हुजूर के मेहमान के साथ बच्चों को बहलाकर सुला दिया गया, हाथ उठाते रहे, मुंह चलाते रहे। चिराग की बत्ती जो है वो पहले ही बुझा दी गई बड़ी करने के बहाने, और ये मामला सारा होता रहा। वो मेहमान पेट भर के खा करके गया। रात का माहौल तो किसी को नहीं पता था कि कैसे गुजरी। सुबह को जब अबू तलहा पहुंचे तो मेरे आका ने फरमाया, अबू तलहा, मेरे मेहमान के लिए जो तूने और तेरी बीवी ने कुर्बानी दी है वो अल्लाह ने देखी है, और इसके बदले मेरे अल्लाह ने तुम दोनों को जन्नत की बशारत अता फरमा दी। गौर फरमाएं, ये माहौल में सहाबा जीते थे। लेकिन आज थोड़ी सी परेशानी और तकलीफ आए तो वावेला होता है। हत्ता कि अब हालात ये हो रहे हैं कि थोड़ी सी मुश्किल और परेशानी को लेकर औरतें सूद की तरफ जा रही। बच्चों को खाने के लिए कम है, नए कपड़े नहीं हैं, तो सूद से पैसे लिए जाते हैं। याद रखें, जो सूद से पैसे लेता है वो भी मलऊन है। आका ने फरमाया, जितना गुनहगार सूद देने वाला है, लेने वाला जितना गुनहगार है उतना ही सूद देने वाला भी गुनहगार है। दोनों गुनाह में बराबर के शरीक है, दोनों पर लानत है। और अब तो मुस्लिम मोहल्लों में ऐसा भी होता है कि कोई औरत अपने शौहर के पैसे जमा कर कर के रखती है, तो पड़ोस की औरत कर्ज मांगने आए तो कहती है कि अगर 10 ले जा रही है तो 12 ला कर देना, 100 ले जा रही है तो 110 ला करके देना। ये सूद है। मैं उन बहनों से कहना चाहता हूँ, अपने पेट में जहन्नम की आग मत भरो, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत के दिन सूद खोरों को, सूद खाने वालों को यानी ब्याज खाने वालों को इस तरीके से उठाया जाएगा कि उनके पेट मटकों की तरह होंगे और उसमें आग भरी होगी और उसमें बिच्छू होंगे और वो उठने की कोशिश करेंगे लेकिन उठ नहीं पाएंगे। लोग कहेंगे ये कौन लोग हैं? तो फरिश्ते कहेंगे ये सूदखोर लोग हैं जो लोगों से सूद लिया करते थे और खाया करते थे। और हाल ये होगा कि उनको, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, एक हदीस याद आती है, सूदखोरों के लिए जहन्नमियों की शर्मगाह से एक पीप की नहर निकलेगी। जो लोग सूद का पैसा खाते हैं ना, यानी सूद का धंधा करते हैं, अक्सर गरीब बस्तियों में ये हो रहा है कि मजबूरन कुछ ना कुछ तो लोग लेके ही जाते हैं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, फाका कशी करो, ये सोच करके कि फाका कभी करना, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है।